3 माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक। हाँ, जय हिंद कैडेट्स, ए वार्म वेलकम टू द कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज एनडीए का एग्जाम था और सभी लोगों ने अपना एग्जाम दे दिया होगा। आई होप कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एनडीए की कॉन्टिन्यूअस तैयारी करा रहे हैं और जिस तरह से इस बार पेपर आया है बहुत ही खतरनाक और अच्छा पेपर आया हुआ था। फिजिक्स के तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस बार मिले हैं आपको, तो काफी मजा आया होगा पेपर सॉल्व करने में। उम्मीद है कि आपके पेपर अच्छे हुए होंगे। तो चलिए आप उसका आंसर भी मिला लीजिए, देखते हैं कितना नंबर आपको मिला है। आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले फिजिक्स का 51वां नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स का 51वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबका सेट अलग अलग होगा, हम लोग जो सेट सॉल्व कर रहे हैं वो सेट बी है, तो आप अपने सेट के हिसाब से देखते रहिएगा। कह रहा है एक्स किरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उनका तरंगदैर्घ्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा सही नहीं है तो आप याद रखिएगा, चूंकि ये अपेक्षाकृत लघु तरंगदैर्घ्य होती है तथा इन्हें रडार प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये गलत है, ये गलत है। दैट्स व्हाई ये क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं फिजिक्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 आया है, तो 71 पर देखिएगा क्या क्वेश्चन है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इस बार आया है, क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि दो सर्वांसम कमानीदार तुलाएं S1 और S2 हैं और एक के बाद एक जुड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर लटकाई गई हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। 10 किलोग्राम यहाँ पर लटका दिया गया है। तो S1 और S2 का पाठ्यांक क्रमशः W1 W2 क्या होगा। हमने आपको बताया था अगर सीरीज में है तो दोनों का क्या होगा, सेम है, लेकिन अगर पैरेलल में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल में होता है तो 5 और 5 हो जाता है, सीरीज में है तो क्या होगा, 10 और 10। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 10 और 10। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी के नीचे हमारा 72वां नंबर भी है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक पत्थर 12 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाता है। भैया एक बंदा है ऊपर से यहाँ से पत्थर फेंक रहा है, 12 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। हाइट कितना है, 20 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया कितनी दूर जाकर पत्थर गिरेगा। सीधा सामने फार्मूला आपको कई बार क्लास में पढ़ाया, इस तरह का क्वेश्चन भी क्लास में कराया है। R बराबर U इंटू √2H अपॉन G, ये फार्मूला हमारे पास में था। U की वैल्यू कितना, 12, √2, H की वैल्यू कितना अगर आप रखेंगे तो 20 है और G की वैल्यू 10। 0 से 0 कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, 24 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। जिसने भी लगाया एकदम सही आंसर लगा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 73वां क्वेश्चन। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि इस बार क्वेश्चन बहुत घुमाया है यूपीएससी ने। कह रहा है जल के घनत्व से कम घनत्व वाले किसी पदार्थ से V आयतन का एक गोला बनाया जाता है और उसको पृथ्वी पर इस गोले को पानी में डाल दिया जाता है, वो तैर रहा होता है। तो कह रहा है कि जब इसको अंतरिक्ष यान में ले जाएंगे तो वहां पर कितना भाग जो उसका आयतन का है डूबा हुआ है, तो इनमें से क्या होगा। तो देखिए आप अगर यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, mg, जितना डूबा हुआ भाग होता है वो क्या होता है, हटाए गए भार के बराबर। m की वैल्यू क्या होती है, रो वी जी, और v की वैल्यू कितना है यहाँ पर, F1v, तो रो F1v इंटू जी, ये यहाँ का हुआ। अब जब पृथ्वी पर जब जाएंगे अंतरिक्षयान में तो अंतरिक्षयान में क्या है, a की वैल्यू क्या है, g से कम, तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, g माइनस a। g बड़ा है a छोटा है तो g माइनस a, कुल त्वरण क्या हो जाएगा, g माइनस a। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो v, और v की जगह पर F2v g माइनस a। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, F2 इक्वल्स टू 1 माइनस a अपॉन g इंटू F1, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पर हमने कमेंट भी करवाए थे। कह रहा था कि भैया पहले जब इस पात्र में रखा हुआ था तब इसकी हाइट h थी, फिर ये वाल्व को खोल दिया गया तो पानी क्या हो रहा है, इधर आ रहा है। तो कह रहा है कि पहले स्थितिज ऊर्जा हमारी P1 थी, बाद में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो पहले स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, P1 इक्वल टू mgh, बाद में जब नीचे आएगा दोनों तरफ हाफ हाफ हो जाएगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h2, तो P2 इक्वल टू mgh बाय 2। अब P2 mgh की क्या वैल्यू है, P1, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 बाई 2, यानी कि P1 इक्वल टू 2P1, P1 इक्वल टू 2P1, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कोई कण आर त्रिज्या वाले वृत्त में एक समान चाल से v से गति कर रहा है। भैया v समान चाल से गति कर रहा है। जब यह आधे वृत्त को पार करता है, यहां से चलता है और आधे वृत्त को पार कर लेता है, तो समय के साथ इसका औसत त्वरण क्या होगा? पहले तो इसका चेंज इन मोमेंटम निकल लो। यहां भी v, यहां भी v, यहां पर वेलोसिटी इधर, यहां पर वेलोसिटी इधर, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा p इक्वल टू mv माइनस mv, और माइनस माइनस क्या प्लस, यानी mv क्या हो जाएगा? 2mv। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2mv। समय t इक्वल टू कितनी दूरी तय किया है? पाई आर। किस वेलोसिटी से? v से। तो मोमेंटम निकल गया और टाइम निकल गया। अब भैया फोर्स का फार्मूला लगा दो। F बराबर क्या होता है? ma और dp अपॉन dt। देखिए एम ए डीपी की वैल्यू कितना है? 2mv। dt की वैल्यू हमने निकाली पाई आर बाई वी। v ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? m से m कैंसिल, a की वैल्यू 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है? 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, ऑप्शन सी लगा के चले आइए। खट से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने बहुत अच्छे और तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनाए, एकदम धमाकेदार वाले क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। किसी द्रव्यमान पर प्रत्येक 5 न्यूटन के 2 बल कार्यशील हैं। एक पॉइंट है, इस पर 5 न्यूटन का 2 बल कार्यशील है, उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। अरे कई बार इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूं यार। F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कई बार करवाया हूं। तो भैया दोनों का फोर्स सेम है, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाकर रखेंगे तो वैल्यू आएगी 8.6 न्यूटन। दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूं। अब ये तो आपका केमिस्ट्री का आ गया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट इसका जो होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 120। क्वेश्चन नंबर आएगा 106 ठीक है। 106 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, हाँ ये देखिए आ गया 106। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वबल पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वबल से अधिक होता है? बिल्कुल नहीं। गुरुत्वबल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक नहीं होता है, कम भी नहीं होता है। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये अर्थ है ये चंद्रमा, ये भी उस पर उतना फोर्स लगाएगा, ये भी उस पर उतना फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगे और एक ही दिशा में लगाएंगे। चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वबल और पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वबल बराबर होता है और एक ही दिशा में होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन इस बार दिए हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं। मजा आ जा रहा है, क्लास में इस तरह के क्वेश्चन कराया भी हूं। हाँ 106 के बाद 107वां देखिए। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 80 वाट के रूप में निर्धारित है, तो यहां से रेजिस्टेंस निकाल लो। R बराबर क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन P। V कितना? 220 गुणे 220 बटे P की वैल्यू 80। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और यहां से जो वैल्यू आएगी उसको उठाकर फिर से P इक्वल टू क्या? V स्क्वायर बाई R। अब V कितना है? 110 गुणे 110 बटे जो यहां से R की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर देंगे और जब पुट करेंगे तो वैल्यू आती है 20 वाट। कितना आएगा? 20 वाट। ठीक है, चलिए करके देखना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा मजा आने वाला और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस बार दिए भी हैं इन्होंने। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक साधारण कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में निम्नलिखित में से कौन सा सही? अरे भाई व्हाइट लाइट जाती है, 7 कलर में डिफ्लेक्ट होती है। कई बार हमने बताया था सबसे कम डेविएट कौन होता है? लाल कलर। लाल कलर सबसे कम डेविएट होता है और सबसे ज्यादा कौन होता है? वायलेट कलर। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन समझिए। लाल प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, तुरंत काट दो, सबसे कम विचलित होता है। नीला प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, बिल्कुल ठीक है। आगे भी पढ़ो। लाल प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, फिर काट दो। नीला प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। अब इन दोनों में लड़ाई हो गई। देखिए क्योंकि प्रिज्म में नीले प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, बिल्कुल गलत है। प्रिज्म में नीले प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, इसलिए क्या होता है? ज्यादा डेविएट हो जाता है, सीधी सी साफ बात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। दिए गए माध्यम में ध्वनि चाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सभी आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल समान बनी रहती है, बिल्कुल सही है। किसी भी माध्यम के लिए सभी यात्रियों में ध्वनि की चाल समान होती है, वो चेंज नहीं होती है। पहला ऑप्शन को करेक्ट मार के चले आइए। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, ये तो बहुत ही इजी है। निम्नलिखित में से किस दूरबीन में केवल दर्पण होता है? न्यूटनी दूरबीन। न्यूटन भाई साहब ने जो दूरबीन बताया था उसमें सिर्फ और सिर्फ दर्पण थे और कुछ नहीं था, मिरर ही था सिर्फ। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अगला अब आपका क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर
125 पर, क्वेश्चन नंबर 125। देखिए फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और 2500 इस बार बहुत ही इजी आए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये भाई साहब बड़ा खतरनाक क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, भाग जा रहा है देखो डर के मारे, देखिए ध्यान से इसको। हाँ, ये कह रहा है एक आयत एबीसीडी फोकस पर रखा हुआ है, तो कह रहा है बीसी और डीए इन दोनों का जो इमेज बनेगा उसका अनुपात क्या होगा। अरे पहले यहां से v की वैल्यू निकाल लो, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, सबकी वैल्यू रख दो। 1/f की वैल्यू क्या, -f, माइनस u की वैल्यू कितना 3f, माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 3f/2। ऐसे ही डीए की वैल्यू निकाल, अच्छा यहां से मैग्निफिकेशन निकालो, m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u, माइनस v की वैल्यू 3f/2 और u की वैल्यू 3f। देखिए 3f से 3f से कैंसिल क्या बचेगा 1/2, h डैश इक्वल टू कितना 1/2। और दूसरा देखो ये वाला कहां पर है, ये वाला 2f पर रखा है, फोकस कितना है f, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो समान प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि h डैश इक्वल टू h ही होगा। तो अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो h डैश अपॉन h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 1, यानी कि कितना 1/2। दैट्स वाई कौन सा ऑप्शन लगा देंगे इसमें, ऑप्शन सी नंबर लगा दो भैया, काम बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था इस बार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन 125 के बाद में 26 कॉन्टिन्यूअस लाइन से था, अच्छा इंग्लिश वाला चल रहा है अभी। हाँ 126, अरे भाई ये तो और ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 90 पर है। कह रहा है इसको थीटा घुमा दिया, अगर थीटा घुमा दिए तो कह रहा है कि जो आपतित किरण है वो कितना घूमेगा। अरे जब इसको थीटा पर घुमाया तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा। इस तरह का क्वेश्चन मेरे सीट में है, सीट में है, आपने अगर देखा होगा तो इस तरह का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगर रे ऑप्टिक्स का देखेंगे तो सीट में पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको देख के रखा हुआ है, सीट मैंने दिया था, उस सीट में देखने वाला पहला क्वेश्चन था ये रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक वैगन चल रही थी, एक रेलगाड़ी चल रही थी, ठीक है, और रेलगाड़ी ऊपर से खुला हुआ था, ऊपर से खुला था, बारिश हुई झमाझम, रेलगाड़ी को भर दिया गया। सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट है, चेंज इन मोमेंटम, संवेग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम, बारिश के पहले का संवेग बारिश के बाद का संवेग बराबर, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो सीधा सा आप ऑप्शन लगा दो फर्स्ट, ब्लोइंग पर तरंगों का संवेग उत्पन्न स्वर की प्रबलता को निर्धारित करता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, किसी ऐसे स्थान में एक ध्वनि एक आवेश को दक्षिण की ओर गति कर रहा है या चुंबक क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर निर्देश कर रहा है। भैया ये दक्षिण है ये उत्तर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, कोई विक्षेपक बल नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो ये तो आपका केमिस्ट्री का आ गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 144 से फिर से आपका होगा, तो 144 से देखिए, हाँ 144 141, which one of the following astronomers prove that the earth and other planets revolve around the sun। अरे भैया गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या किसी वाहक पट्टे पर बालू 0.1 किलोग्राम पर सेकंड की दर से गिर रहा है। भैया m/t दिया हुआ है कितना 0.1 किलोग्राम पर सेकंड, और इस पट्टे को 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चलाया जा रहा है। प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग 2 मीटर पर सेकंड। बल पूछ रहा है F बराबर क्या होता है, m में m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। m/t की वैल्यू दिया है 0.1, v की वैल्यू दिया है 2। तो भैया दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 0.2 न्यूटन, खट से आंसर लगा के चले आओ। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 8 किलोग्राम द्रव्यमान को 2 सेकंड में 4 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक उठाने में कितनी शक्ति होगा। P बराबर क्या होता है W/T, W बराबर mgh/t। m की वैल्यू 8, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 4/2, 2 से 4 चौक 16, 160 वाट। ऑप्शन बी लगा दो। इतना इजी क्वेश्चन आया था, और क्या ले लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या। यूपीएससी इतनी इजी क्वेश्चन आपको दे रही है, लेकिन क्या कहें। अगले क्वेश्चन को देखिए,
2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक खंड को 3 द्रव्यमान के दूसरे खंड के ऊपर रखा गया, दोनों खंडों के बीच स्थैतिक, अरे भाई एक बॉडी है, एक उसके ऊपर एक बॉडी और रखी गई है, दोनों, एक का मास 2 है, तीसरे का मास 3 किलोग्राम है, मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा है, म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी लगा दो, म्यू की वैल्यू कितना 0.2, m1 m2 3 और 2 5, जी की वैल्यू 10, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 दूनी 10, 10 लगा दो, 10 न्यूटन करेक्ट आंसर मार के चले आओ, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन 145 पर आ जाइए। हाँ 145 देखिए, कह रहा है कोई द्रव्यमान एक कमानी में संलग्न है जो ऊर्ध्वाधर लटक रहा है, कमानी में उत्पादित विस्तार पृथ्वी पर 6 सेंटीमीटर, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान, अरे यार सीधी सी सिंपल सी बात है, यहां पर क्या है mg है, ठीक है, और F बराबर क्या होता है kx इक्वल टू mg, ठीक है, यहां पर कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा g/6, सॉल्व कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, दोनों भाग होकर आएंगे 1 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सॉल्व करके देख लेना, बहुत इजी है। अरे ये उत्तोलक वाला हमने बड़ा अच्छा आपको कॉन्सेप्ट दिया था, FLE फ्ली, फलक्रम लोड इफर्ट, कह रहा है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक बोतल ओपनर है, कई बार इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, FLE फ्ली, इसको याद कर लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं पता होगा क्लास में आना बता देंगे फिर से। किसी विद्युत परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध, अरे भाई ये सीधा सी वैल्यू है, R बराबर क्या होता है n स्क्वायर इंटू आर, एन की वैल्यू कितना है 2 गुनी कर दी, 2 दूना 4R, 4R मतलब अपने प्रारंभिक मान का 1/4 हो जाता है, शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था इसको निकालने के लिए, अगर उसको खींचा जा रहा है तो। सारे क्वेश्चंस क्लास में करा चुका हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया है, बशर्ते अब आपको ध्यान में रखना है कि कैसे, इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार कराया, ये दोनों पैरेलल में क्या आ जाएगा R/2, और ये दोनों क्या है सीरीज में प्लस R, सॉल्व कर लो 3R/2, ऑप्शन सी लगा दो, काम बन जाएगा, जिसने भी किया है बहुत सही किया है। तो भैया ये थे आपके फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाले क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया था लेकिन अच्छा था। इसके बाद अब आपके और सर आएंगे जो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।